ओके डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे अध्याय 6 कार्य, ऊर्जा और शक्ति। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कार्य। कार्य क्या होता है तो हम इसमें देखते हैं, इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, उसको समझते हैं। किसी बल के द्वारा किया गया कार्य उस बल के परिमाण और विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं। मतलब जैसे कि कोई भी एक बल है, यहाँ पे मैं F लिया हूँ और उसको बल से डिनोट करते हैं, आप लोग जान रहे हैं, और S जो है उसका विस्थापन है। तो बल और विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। ठीक है, तो उसका उदाहरण देखते हैं। तो हमारे पास एक कार रखी हुई है, उस कार को हम धक्का देते हैं पीछे से तो वह आगे बढ़ने लगती है। माना कि वह 100 मीटर तक आगे बढ़ी और आपने उसको 10 न्यूटन की बल से धक्का दिया। ठीक है, तो उसका कार्य कितना जाएगा? W = 10 × 1000। ठीक है, क्योंकि हमारा परिभाषा कह रहा है बल गुणित विस्थापन। तो यहाँ देखते हैं कितना आ जाएगा इसका। सॉरी, यहाँ 1000 नहीं होगा, यहाँ 100 होगा। ये आ जाएगा आपका 1000। अब उसका मात्रक क्या होता है? तो उसका मात्रक होता है जूल। मतलब कार्य को हमेशा जूल से शो किया जाता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कैसे होता है। तो जब हम बल लगाते हैं और देखते हैं कि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा समान होती है, मतलब दोनों की दिशाएं एक समान हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बताया कार को धक्का देना है, तो यहाँ कार को धक्का दे रहे हैं तो बल की दिशा कार के सामने की ओर है और उसका विस्थापन भी सामने की ओर है। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग बल की दिशा और विस्थापन की दिशा सेम है, इसीलिए उसको हम लोग कहेंगे धनात्मक कार्य। या फिर उसको आप लोग बोल सकते हैं कि अगर बल और विस्थापन के मध्य न्यून कोण बनता है तो उसे हम लोग धनात्मक कार्य कहते हैं। ठीक है, कैसे? तो देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा बल है और ये विस्थापन है। ठीक है, अब दोनों के बीच कितने का कोण बन रहा है? देखिए, ये होता है हमारा 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे जो है बल और विस्थापन के बीच में बन रहा है हमारा न्यून कोण। ठीक है, अब मैं बोला था ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। अब बल को सॉल्व करना है तो आप इधर क्या करोगे? F cos थीटा शो करोगे और इधर क्या शो करोगे? F sin थीटा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं तो F cos थीटा का डायरेक्शन इधर है और F sin थीटा का डायरेक्शन इधर है, लेकिन S का भी डायरेक्शन, मतलब वस्तु का विस्थापन का डायरेक्शन इधर है। मतलब किसको किसको गुणा करना है हमको धनात्मक कार्य में? विस्थापन और F cos थीटा। तो दोनों गुणा करते हैं तो W = आएगा FS cos थीटा। ठीक है, अब हम उसके परिभाषा देखते हैं कार्य की। कार्य की जो एक्चुअल में परिभाषा होती है वो होती है बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। मतलब यहाँ पे हमको सदिश नहीं लेना है, लेना कौन सा है? अदिश। अदिश का जो चिन्ह होता है F.S होता है और सदिश का चिन्ह कौन सा होता है? क्रॉस का होता है। ठीक है, तो हम क्या लिए? यहाँ पे डॉट लिए और देखते ये हैं तो W = क्या आ रहा है? FS cos थीटा आ रहा है। ठीक है, मतलब कहना ये है कि हमको हमेशा F का cos थीटा ही लेना है, चाहे न्यून कोण बने या अधिक कोण बने, लेकिन हमको दिशा देखना है। अगर बल की दिशा और विस्थापन की दिशा अगर समान हो जाती है तो उसको हम लोग धनात्मक कार्य कहेंगे। अब उदाहरण भी बताया, यहाँ पे कार को धक्का देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ तो ऋणात्मक कार्य। तो ऋणात्मक कार्य में देखते हैं तो यहाँ हमारा जो हो जाएगा बल और विस्थापन की जो दिशाएं होगी वो विपरीत हो जाएगी। मतलब अगर बल आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो विस्थापन इस डायरेक्शन में होगा। कैसे होगा उसको उदाहरण से समझते हैं। आप कुएं से बाल्टी के थ्रू पानी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे ये कि आप रस्सी को खींचेंगे फ्लाईव्हील की सहायता से तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य करता है। ठीक है, तो एक प्रकार का बल हुआ, गुरुत्वीय बल लग रहा है नीचे और बाल्टी का जो विस्थापन है ऊपर की ओर हो रहा है। तो हम एक प्रकार से देखें तो गुरुत्वीय बल और विस्थापन का जो बल लग रहा है, विस्थापन हो रहा है, वो अलग अलग दिशा में है। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं कि यह एक ऋणात्मक कार्य है। ऋणात्मक कार्य का परिभाषा क्या होता है?
बल और विस्थापन की दिशा अलग अलग होनी चाहिए। गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लग रही है और विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ऋणात्मक कार्य कह सकते हैं। अब यहाँ हम शून्य कार्य को देखते हैं। तो शून्य कार्य मतलब होता है आप बल लगा लो जितना भी, विस्थापन नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये कि विस्थापन शून्य हो जाएगा। अब उदाहरण क्या है, तो आप किसी भी एक बड़े दीवार को धक्का दो, दीवार हिलेगा डुलेगा नहीं और आप देखेंगे उसका विस्थापन नहीं हो पाएगा, तो उसको हम लोग शून्य कार्य कह सकते हैं। अब कार्य के मात्रक देखते हैं। तो सबसे पहला आता है CGS पद्धति, हम लोगों ने पढ़ा था। तो CGS पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्ग। ठीक है, और SI और MKS पद्धति में कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये देखेंगे 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, अब इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कार्य ऊर्जा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऊर्जा है। तो ऊर्जा के लिए देखते हैं। तो किसी वस्तु की कार्य करने की कुल क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। अब इसको समझते हैं कि कैसे क्षमता होती है और कैसे दर होता है। आप सुबह से कार्य किए जा रहे हो और आपको मैं खाना नहीं देता हूँ, तो आप कार्य करते करते इतना थक जाओगे कि आप नेक्स्ट कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी क्षमता क्या हो गई, शून्य हो गई। लेकिन आपको फिर से मैं खाना दे दूँ और खाना देने के पश्चात मैं बोलूँ थोड़ा रेस्ट कर लो, अब उसके बाद कार्य करो, तो आप कार्य करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ आपकी क्षमता फिर से आ गई है, तो उसी को वो कहते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब इसमें 2 प्रकार है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो पहला प्रकार देखते हैं गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा जो होता है किसी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, किसी वस्तु में उसके गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसका व्यंजक ज्ञात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला ले लेते हैं एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है और उसके पश्चात उसका वेग जो है v है। अब वह v वेग से गतिशील है, जैसे कि आपका बाइक ही है या कार ही है, v वेग से गतिशील है। उस पर मैं बल लगाता हूँ, मतलब ब्रेक लगाता हूँ। ब्रेक लगाऊंगा तो वो क्या होगा, उसका गति 0 हो जाएगा। जैसे हम लोग बल लगाते हैं और उसका वेग बढ़ जाता है, उसको धनात्मक त्वरण कहते हैं। लेकिन बल लगाते हैं हम लोग और उसका वेग जो है घटता है, मतलब कम होता है, उसको हम लोग मंदन कहते हैं। तो यहाँ पे मंदन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब गति के द्वितीय नियम लगाते हैं तो F = क्या होगा, ma। लेकिन त्वरण उत्पन्न ना होकर यहाँ पे क्या उत्पन्न हुआ है, मंदन। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं जिसे, मतलब बल लगाओ और वेग कम होगा। ठीक है, तो A = आएगा -F/m। मतलब m को हम लोग इधर क्या किए, पक्षांतरण किए। ओके, फिर गति का द्वितीय समीकरण देखते हैं। तो v² = आएगा u² + 2as। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि हम यहाँ प्रारंभिक वेग के बारे में डिस्कशन नहीं किए थे। डायरेक्टली हम लोग बोले थे कि उसका वेग v है और u जो होता है उसका प्रारंभिक वेग होता है, इसलिए u = हम लोग कितना पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, v² = 2। अब यहाँ a = हम लोग निकाल चुके हैं -F/m, × में क्या आ जाएगा, s। अब यहाँ आप माइनस लो तो भी बनेगा, नहीं लोगे तो भी बनेगा। ठीक है, 2Fs/m = v² आएगा। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि माइनस को नेग्लिजिबल क्यों लिए या फिर माइनस को क्यों हटा दिए। तो मैं इसके पहले जिक्र किया था कि वेग जो है शून्य होता है धीरे धीरे। तो यहाँ जो है वेग को ही यहाँ पे डिस्कस में लिया गया है। इसके पहले आप लोगों ने देखा कि a = -F/m था। ठीक है, तो मैं यहाँ त्वरण को जब बोल रहा था, त्वरण को डिस्क्राइब कर रहा था, तो a = माइनस में लिया था। लेकिन यहाँ वेग तो पहले से शून्य की ओर बढ़ रहा है, तो हम लोग वेग के बारे में डिस्कस करेंगे तो माइनस को नहीं लेंगे। लेकिन जब त्वरण के बारे में डिस्कस करेंगे और मंदन बोला जाएगा तो माइनस लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2Fs/m = v² आएगा और m को इधर पक्षांतरण कर देंगे तो 2Fs = mv² आ जाएगा। ठीक है, अब 2 को इधर पक्षांतरण करते हैं तो Fs = 1/2 mv²।
अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि F इंटू एस बल गुणित विस्थापन को हम लोग कार्य कहते हैं, तो कार्य बराबर 1/2 mv² आएगा। अब कोई भी वस्तु गतिशील है और गति होने के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है, तो उसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं, और गति के रूप में है तो उसको गतिज ऊर्जा कहेंगे। इसीलिए कार्य को हम लोग कार्य ना लिख के उसको क्या डिनोट करेंगे, के से डिनोट करेंगे, जो उसकी गतिज ऊर्जा को शो करता है। ठीक है, और के बराबर होगा 1/2 mv², और यही उसकी गतिज ऊर्जा का व्यंजक है।